हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। अपने आज के लेक्चर में हम लोग प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल को डिस्कस करेंगे। जैसे कि अपने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्लाज्मोडियम का जनरल इंट्रोडक्शन समझा था, प्लाज्मोडियम का के स्ट्रक्चर को समझा था काफ़ी डिटेल में। अपने आज के लेक्चर में हम लोग इसकी लाइफ साइकिल को समझेंगे। तो प्लाज्मोडियम क्या है? प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोएंस है। प्रोटोजोएंस है और ये क्या करता है? ह्यूमन में मलेरिया डिजीज कॉज करता है। तो आइए इसकी लाइफ साइकिल को देखते हैं। क्योंकि ये ह्यूमन में मलेरिया डिजीज कॉज करता है, इसलिए ये पॉजिटिव एजेंट है मलेरिया। अब इसमें वेक्टर का क्या कौन करता है? इसमें वेक्टर का काम फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो करता है। समझते हैं ये। मान लिया हमने ये एक फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो है, जिसकी बॉडी में, जिसके सैलिवरी ग्लैंड में इसके प्लाज्मोडियम के स्पोरोजोइट्स प्रेजेंट हैं। अब ये जब बाइट करती है किसी ह्यूमंस को, तो ये फूड मील के दौरान अपने स्पोरोजोइट्स को ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट कर देती है। इंजेक्ट करने के बाद क्या होता है? इंजेक्ट करने के बाद ये स्पोरोजोइट्स जो है, ये ह्यूमन की ब्लड स्ट्रीम से होते हुए ह्यूमन के लीवर में पहुंच जाते हैं। एंट्री के बाद स्पोरोजोइट का टारगेट ऑर्गन लीवर होती है, लीवर की पैरेन्काइमा सेल। अब लीवर की पैरेन्काइमा सेल को हम लोग हिपैटिक सेल भी कहते हैं। अब ये स्पोरोजोइट जो है ब्लड स्ट्रीम के थ्रू मूव करता हुआ लीवर में पहुंच गया। अब लीवर में पहुंचने के बाद क्या होता है? मान लीजिए हमने ये लीवर की एक सेल को जूम करके हमने यहाँ दिखाया है। आइए समझते हैं कि लीवर सेल में पहुंचने के बाद क्या होता है। जब स्पोरोजोइट लीवर सेल में एंट्री कर जाता है, तो सबसे पहले ये अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है। ये थोड़ा सर्कुलर हो जाता है। इस स्ट्रक्चर को हम साइजॉन्ट कहते हैं। अब साइजॉन्ट बन गया। अब यहाँ साइजोगोनी स्टार्ट होती है। तो जब यहाँ साइजोगोनी स्टार्ट होती है, तो साइजोगोनी प्रोसेस में क्या होता है? मल्टीपल फिजन होता है। मतलब साइजॉन्ट का जो न्यूक्लियस है वो बार बार डिवाइड करता है और साइटोप्लाज्म को लेके न्यू सेल का फॉर्मेशन करता है। अब हम देख रहे हैं ये साइजॉन्ट है। अब इसका न्यूक्लियस क्या करेगा? बार बार एसेक्सुअली डिवाइड करेगा, मल्टीपल फिशन होगा, बार बार ब्रेक होगा और फिर साइटोप्लाज्म को लेके एक न्यू सेल का फॉर्मेशन करेगा। अब ये देखिए, साइटोप्लाज्म एक सेल से कई सेल बन रही है, मल्टीपल फिशन हो रहा है। अब ये जो न्यू सेल बनेगी, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम क्रिप्टोजोइट्स कहते हैं या क्रिप्टोमेरोजोइट्स कहते हैं। अब ये क्रिप्टोमेरोजोइट्स क्या करते हैं? एक लीवर सेल से निकल के फिर वो दूसरे लीवर सेल में एंट्री करते हैं। दूसरी लीवर सेल में एंट्री करने के बाद क्या होगा? दूसरी लीवर सेल में एंट्री करने के बाद फिर इसका न्यूक्लियस बार बार एसेक्सुअली डिवाइड होगा, मल्टीपल फिजन होगा और फिर से इसका न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म को लेके एक नई सेल का फॉर्मेशन कर देगा। तो अब जो नई सेल बनी है, दोबारा दूसरी बार में जो नई सेल बन रही है, उसको हम मेरोजोइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम मेरोजोइट्स कहते हैं। और उसका नाम अब रखते हैं बेटा क्रिप्टोमेरोजोइट्स। पहले स्टेज में जो एक्सेक्सुअल डिवीजन की बनी थी बात, उसको हम लोग क्रिप्टोजोइट्स या क्रिप्टोमेरोजोइट्स कह रहे हैं। लेकिन दूसरी बार में जब दूसरी सेल में जाके ये डिवीजन कर रहा है, मल्टीपल फिजन कर रहा है, तो अब जो सेल बनेगी उसे हम मेटा क्रिप्टोमेरोजोइट्स कहते हैं। डिफरेंस समझ लिया आपने? पहली बार में जो बनेगी क्या है, दूसरी बार में क्या है। अब जब यहाँ भी एसेक्सुअली डिवाइड होके क्रिप्टोमेरोजोइट्स एसेक्सुअली डिवाइड होके मेटा क्रिप्टोमेरोजोइट्स बनाती है, इसके बाद क्या? इसके बाद ये मेटा क्रिप्टोमेरोजोइट्स जो है वो दो तरह का हो सकता है। एक होता है मैक्रो मेटा क्रिप्टोमेरोजोइट्स और दूसरा होता है माइक्रो मेटा क्रिप्टोमेरोजोइट्स। तो अब जो मैक्रो मेटा क्रिप्टोमेरोजोइट्स है वो क्या करेगा? वो फिर दूसरे लीवर सेल में एंट्री करेगा, फिर एसेक्सुअली डिवाइड करेगा और फिर ढेर सारी नई सेल बनाएगा। वो सेल फिर से दूसरे सेल में दूसरे लीवर सेल में एंटर करेंगी, मल्टीपल फिशन करेंगी। तो ये प्रोसेस जो है
मैक्रो मेटा क्रिप्टोमेरोजॉइट्स जो है ये प्रोसेस को बार बार रिपीट करता है, लेकिन मेटा क्रिप्टोमेरोजॉइट्स जो है से जो माइक्रो मेटा क्रिप्टोमेरोजॉइट्स बनता है, ये जब जाता है किसी, ये एक जाए, ये रेड ब्लड सेल्स में जाएगा, जो ह्यूमन की रेड ब्लड सेल्स होती हैं, आरबीसी होती हैं, उसमें ये एंट्री करता है। अब एंट्री करने के बाद क्या होता है, जब माइक्रोमेटा क्रिप्टोमेरोजॉइट ह्यूमन के रेड ब्लड सेल्स में एंट्री कर जाता है, आरबीसी में एंट्री कर जाता है, तो ये ट्रोफोजॉइट बन जाता है, तो ट्रोफोजॉइट्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। एंट्री के बाद हम इसे ट्रोफोजॉइट्स कहते हैं। अब एंट्री के बाद क्या होता है, अब ये रेड ब्लड सेल में एंट्री कर गया, अब क्या होगा, अब ये अपने साइज को इंक्रीज करेगा, साइज को बढ़ाएगा, और साइज को इंक्रीज करेगा, और साथ में इसके स्ट्रक्चर में एक और चेंजिंग आएगी, इसमें एक बड़ी सी वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक बड़ी सी वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इस वैक्यूल ने काफी स्पेस ले लिया है, तो इसका न्यूक्लियस क्या होगा, पेरीफेरी की तरफ चला जाएगा, बाहर की तरफ चला जाएगा। देखिए यहाँ न्यूक्लियस जो है यहाँ पेरीफेरी की तरफ आ गया। अब ये देखने में जैसे लगता है कोई रिंग जैसा दिखता है, तो इस स्टेज को हम कहते हैं सिग्नेट रिंग स्टेज। अब सिग्नेट रिंग स्टेज बन गई, अब इसमें फिर से चेंजेस आना स्टार्ट हो गए। तो अब क्या होगा, अब ये अमीबा लाइक इसमें चेंजेस आएगी, और ये अमीबा लाइक स्ट्रक्चर जो है अमीबा की तरह स्ट्रक्चर बना लेता है। अब जब अमीबा की तरह स्ट्रक्चर बनाता है, फिर इसमें चेंजेस आना स्टार्ट, तो अब फिर चेंजेस आएगी, फिर ये अपने स्ट्रक्चर को सर्कुलर कर लेता है, जिसको हम साइजॉन्ट बोलते हैं। साइजॉन्ट फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद इसके न्यूक्लियस बार बार डिवाइड होते हैं, बार बार मल्टीपल फिशन करते हैं, और ढेर सारे न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाते हैं। और फिर क्या प्रोसेस होता है, फिर इसका न्यूक्लियस जो है साइटोप्लाज्म को लेके नई सेल बना देता है। इस स्टेज में भी हम इसे साइजॉन्ट कहते हैं, इस स्टेज में हम इसे साइजॉन्ट कहते हैं। यहाँ फिर से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ मल्टीपल फिशन हो रहा है, और इसके थ्रू जो नई सेल अब बनेंगी, इन्हें हम मीरोजॉइट्स कहेंगे, मीरोजॉइट्स। अब ये बार बार डिवीजन हो रहा है, साइजॉन्ट में जो है बार बार डिवीजन हो रहा है, और ढेर सारे मीरोजॉइट्स जो है आरबीसी के अंदर कलेक्ट हो जाएंगे। अब जब ढेर सारी मीरोजॉइट्स आरबीसी के अंदर कलेक्ट हो जाएगी, अपने साइज को इंक्रीज करेगी, उसके बाद क्या होगा, आरबीसी की वॉल पे प्रेशर बढ़ रहा है, और जब आरबीसी की वॉल पे प्रेशर करेगा तो आरबीसी रप्चर हो जाएगी, और ये मीरोजॉइट्स जो है ये ह्यूमन की ब्लड में रिलीज हो जाएगी। अब यहाँ जो कंडीशन आएगी, यहाँ क्या कंडीशन आएगी, या तो ये मीरोजॉइट्स जाके दूसरी आरबीसी पे अटैक करते हैं, और फिर से ये सेम प्रोसेस रिपीट करते हैं, फिर से ढेर सारे मीरोजॉइट्स बनते हैं, फिर वो आरबीसी की वॉल पे प्रेशर क्रिएट करते हैं, और आरबीसी को रप्चर कर देते हैं। और या तो क्या होता है, या तो वे किसी दूसरी रेड ब्लड सेल में एंट्री करके क्या करते हैं, गैमेट ये जो है गैमेट्स में, गैमेटोसाइट्स में चेंज होना स्टार्ट कर देते हैं। माना एक मीरोजॉइट जो यहाँ प्रेजेंट है रेड ब्लड सेल में, वो क्या कर रहा है, सेम प्रोसेस को रिपीट कर रहा है, आरबीसी में अपने नंबर इंक्रीज कर रहा है, आरबीसी रप्चर्ड हो रही है। जब आरबीसी रप्चर्ड होती है तो ये एक हीमोजॉइन का सिक्रेशन होती है। अब हीमोजॉइन क्या है, हीमोजॉइन जो है जब इसका हीमोग्लोबिन ब्रेक होता है आरबीसी का, तो वो ग्लोबिन प्रोटीन में और एक रंगा पदार्थ हिमेटिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब हिमेटिन जो है वो हीमोजॉइन बनाती है, वो एक अनसॉल्युबल होते हैं, जो कि सॉल्युबल नहीं होता, और क्या होता है, टॉक्सिक होता है। तो अब रेड ब्लड सेल रप्चर हो गई है, हीमोजॉइन रिलीज हो गए हैं, तो ये हीमोजॉइन जो है एक टॉक्सिक केमिकल का सिक्रेशन कर रहे हैं। अब ये आ गया ब्लड में हीमोजॉइन, तो अब ये
ये मैन में जो है अब फीवर दिखना स्टार्ट हो जाता है। अब मैन में जो है बुखार और सिम्टम जो है इस स्टेज पे दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। अब बाकी जो मीरोजॉइट्स हैं वो क्या कर सकते हैं? बाकी के मीरोजॉइट्स एक दूसरी आरबीसी में रेड ब्लड सेल में इंटर कर सकते हैं और गैमेटोजेनेसिस कर सकते हैं, गैमेट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। मान लीजिए ये मीरोजॉइट्स रिलीज हुए बट ने एक जाके दूसरी आरबीसी को अफेक्ट कर रहा है और अपनी साइकिल को रिपीट कर रहा है, और कुछ मीरोजॉइट्स जो हैं वो आरबीसी में एंट्री करके गैमेटोजेनेसिस करते हैं, जो कि दो तरह के गैमेट्स का फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन करने वाली सेल बनाते हैं। पहले होता है एक सेल होती है मैक्रोगैमेटोसाइट, जो साइज में थोड़ी बड़ी होती है, और दूसरी सेल क्या होती है? माइक्रोगैमेटोसाइट, जो साइज में थोड़ी छोटी होती है। अब ये जो मैक्रोगैमेटोसाइट है ये आगे चल के मेल 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 गैमेट का फॉर्मेशन करती है, और ये जो माइक्रोगैमेटोसाइट है ये आगे चल के जो है माइक्रोगैमेटोसाइट जो है वो मेल गैमेट का फॉर्मेशन करती है, और मैक्रोगैमेटोसाइट जो है फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करती है। अब जब कोई मस्कीटो है, फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो है, वो किसी ऐसे व्यक्ति को काट रही है जो कि इसके स्पोरोजोइट से इन्फेक्टेड है, जिसमें जिसको पहले से जो इन्फेक्टेड है इसके विक्टिम से प्लाज्मोडियम के, ऐसे मनुष्य को काट रही है, तो फूड मील के दौरान क्या होगा? फूड मील के दौरान ब्लड के थ्रू उसके उसके ब्लड के थ्रू उसकी बॉडी में जो है ये भी पहुंच जाएगी, मैक्रोगैमेटोसाइट और माइक्रोगैमेटोसाइट भी एंट्री कर जाएंगे। अब क्या होगा? मॉस्किटो ने फूड मिल लिया, अब फूड के थ्रू वो उसकी सलाइवरी ग्लैंड में जाएंगे, अब उसके बाद वो उसके स्टमक में चले जाएंगे, मिड गट में जाएंगे। अब आइए हम लोग समझते हैं कि स्टमक के मिड गट में जाने के बाद क्या होता है। जब ये माइक्रोगैमेटोसाइट, मान लीजिए ये फीमेल एनोफिलिस का जो है स्टमक ये है, ये मिड गट है, तो अब उसमें क्या होता है? जब इसके मिड गट में ये पहुंच रहा है मैक्रोगैमेटोसाइट और माइक्रोगैमेटोसाइट, तो ये जो मैक्रोगैमेटोसाइट है ये क्या करेगा? ये अपने स्ट्रक्चर को चेंज करके एक फनल लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा, या कह सकते हैं फर्टिलाइजेशन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा। और ये जो है माइक्रोगैमेटोसाइट जो है इसके न्यूक्लियस में और डिवीजन होगा, बार बार इसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा। यहाँ क्या हो रहा है? मैक्रोगैमेटोसाइट में न्यूक्लियस का डिवीजन अब नहीं हो रहा है, लेकिन ये माइक्रोगैमेटोसाइट है, ये न्यूक्लियस का डिवीजन करके फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। जैसा कि देख रहे हैं आप, फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। ये जो स्टमक के मिड गट में फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा है, उसको हम लोग, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एक्सफ्लैजिलेशन। उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? जो फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है स्टमक में मिड गट में फीमेल एनोफिलिस के, एक्सफ्लैजिलेशन कहते हैं। अब एक्सफ्लैजिलेशन में क्या होता है कि 6 से 8 जो है स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अब 6 से 8 स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया, अब क्या होगा? 6 से 8 स्पर्मेटोसाइट फॉर्म होंगे। अब ये जो है ये स्पर्म मोटाइल होता है, अब ये स्पर्म जाके इसकी जो फर्टिलाइजेशन ट्यूब है वहां जाके अटैच हो जाता है, और उसके बाद ये मैक्रोगैमेट में जो है एंट्री ले लेता है। इसके बाद दोनों का न्यूक्लियस फ्यूजन करके न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। उसके बाद एक नई सेल का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम कहते हैं जाइगोट। जाइगोट बन गया। अब ये जाइगोट जो होता है ये मोटाइल नहीं होता, लेकिन इसके स्ट्रक्चर में फिर धीरे धीरे चेंज आना स्टार्ट हो जाता है, और ये अपने शेप को थोड़ा चेंज कर लेता है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। अब ये अपने स्ट्रक्चर को चेंज करके ookinete का फॉर्मेशन होता है। ookinete क्या होता है? ookinete जो है ये मोटाइल स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ देख रहे हैं ookinete का फॉर्मेशन हो गया।
क्योंकि ओकुकाइनिन मोटाइल होता है, अब ये मूव करके मस्कीटो के, मान लेते हैं हम ये जो बना है ये फीमेल एनाफिलीज के स्टमक है, स्टमक का, तो ये इसके स्टमक सेल पे जो है ओकुकाइनिन एंट्री कर लेता है। अब क्या होता है, इसके स्टमक में जो एंट्री करने के बाद क्या होता है, ये थोड़े देर बाद अपने स्ट्रक्चर को चेंज करना स्टार्ट कर देता है। स्ट्रक्चर को चेंज करने के बाद ये एक सिस्ट का फॉर्मेशन करता है, जिस सिस्ट को हम ऊ सिस्ट कहते हैं। ऊ सिस्ट का फॉर्मेशन होने के बाद जो है इसके न्यूक्लियस फिर से बार बार डिवाइड होते हैं और बार बार डिवाइड होके वो स्पोरोजोइट्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब उस सिस्ट में न्यूक्लियर डिवीजन हुआ और स्पोरोजोइट का फॉर्मेशन हुआ। ये जो स्पोरोजोइट का फॉर्मेशन होता है मॉस्किटो के स्टमक में, उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पोरोगोनी। ये जो प्रोसेस चल रहा है सिस्ट के बाद इसमें स्पोरोजोइट का फॉर्मेशन होता है, इस प्रोसेस को स्पोरोगोनी कहते हैं। ये घटना जो होती है स्टमक में, स्टमक की वॉल में घटित होती है। कहाँ होती है ये स्पोरोगोनी का प्रोसेस? फीमेल एनाफिलीज के स्टमक की वॉल पे होता है। अब जब ढेर सारे स्पोरोजोइट्स बन जाते हैं, साइज में इंक्रीज हो जाते हैं, तो इसकी वॉल पे प्रेशर क्रिएट करते हैं। जब ये वॉल प्रेशर क्रिएट करते हैं तो इसके वॉल रप्चर्ड हो जाते हैं। वॉल रप्चर्ड होने के बाद क्या होगा, ये स्पोरोजोइट्स मूव करके फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो के सलाइवरी ग्लैंड में पहुंच जाएंगे। अब जब ये फीमेल एनाफिलीज के सलाइवरी ग्लैंड में पहुंच जाएंगे, उसके बाद फिर ये दूसरे ह्यूमन को इन्फेक्टेड कर सकते हैं। कोई हेल्दी ह्यूमन है, उसको ये इसकी स्पोरोजोइट्स इन्फेक्टेड नहीं है, अब उसको जब ये बाइट करेंगे तो फिर से वही करेंगे। अपने फुटबिल के दौरान वो प्लाज्मोडियम के स्पोरोजोइट फॉर्म जो होता है, स्पोरोजोइट को इंजेक्ट कर देंगे ह्यूमन की बॉडी में और सेम प्रोसेस फिर से रिपीट होगा और हेल्दी मैन जो रहेगा वो फिर से उसको ये मलेरिया डिजीज होने की पॉसिबिलिटी हो जाएगी। तो आइए हम इस साइकिल को फिर से समझ ले रहे हैं। ये फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो है जो जिसमें प्लाज्मोडियम की स्पोरोजोइट प्रेजेंट है, वो ह्यूमन को बाइट कर रही है। इसके स्पोरोजोइट ह्यूमन की ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जो है ह्यूमन की लीवर सेल में पहुंच जाएगी। ह्यूमन की लीवर सेल में साइजोगोनी अकर कर रही है, जिससे साइजोइड का फॉर्मेशन हो जाता है। साइजोइड में बार बार मल्टीपल फिजन होके क्रिप्टोजोइट्स का फॉर्मेशन होता है। ये क्रिप्टोजोइट फिर से दूसरी न्यू लीवर सेल पे अटैक करके फिर से मल्टीपल फिशन कर रहे हैं, फिर से बार बार डिवीजन हो रहा है और अब ये मेटाक्रिप्टोमीरोजोइट बनाते हैं। अब मेटाक्रिप्टोमीरोजोइट दो तरह का है, एक मैक्रो मेटाक्रिप्टोमीरोजोइट है और दूसरा माइक्रो मेटाक्रिप्टोमीरोजोइट। तो मैक्रो मेटाक्रिप्टोमीरोजोइट्स वो दूसरी लिवर सेल को अटैक करके इस प्रोसेस को फिर से रिपीट करता है। बट ये जो माइक्रो मेटाक्रिप्टोमीरोजोइट है ये आरबीसी में एंट्री करता है और वहां पे ट्रोफोजाइट बनाता है। ट्रोफोजाइट अपने स्ट्रक्चर को चेंज करके एक रिंग लाइन स्ट्रक्चर बनाता है जिसको सिग्नल रिंग स्टेज कहते हैं। अब ये सिग्नल रिंग स्टेज के स्ट्रक्चर को फिर से चेंज करता है, इसका वैक्यूल धीरे धीरे डिसअपीयर हो जाता है और ये अमीबा लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। इसलिए इसको जो है इस स्टेज को हम एमीबॉयड स्टेज कहते हैं। अब एमीबॉयड स्टेज में कन्वर्ट होने के बाद ये फिर से अपना स्ट्रक्चर चेंज करता है और एक राउंडेड स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है। अब फिर ये अपने न्यूक्लियस को बार बार डिवाइड करके अब जो बनाता है उसे मीरोजोइट्स कहते हैं, जो न्यू सेल बन रही है। साइजोगोनी देख रहे हैं आप, यहाँ भी हो रही है हिपैटिक सेल में पहली बार, दूसरी बार यहाँ हो रही है, आप देख रहे हैं फिर से जब लिवर सेल पे अटैक हो रहा है फिर से साइजोगोनी हो रही है और एक यहाँ तीसरी बार आप देख रहे हैं कि रेड ब्लड सेल पे साइजोगोनी हो रही है। फिर से जब ये मीरोजोइट्स ये आरबीसी की वॉल रप्चर कर रही है, मीरोजोइट रिलीज करके दूसरी आरबीसी पे अटैक कर रहा है और फिर सेम साइकिल रिपीट हो रही है।
या फिर वो मेरोजॉइट किसी दूसरे आरबीसी में एंट्री करके दो तरह के गैमेटोसाइट्स बना रहे हैं, मैक्रोगैमेटोसाइट्स एंड माइक्रोगैमेटोसाइट्स। मैक्रोगैमेटोसाइट्स मॉस्किटो की स्टमक में जाके, उसके गट में जाके जो है मैक्रोगैमेट का फॉर्मेशन कर रहा है, और माइक्रोगैमेटोसाइट जो है उसके स्टमक में जाके, गट में जाके माइक्रोगैमेटोसाइट का फॉर्मेशन कर रहा है। इसके बाद लास्ट में जाइगोट बनता है। जाइगोट कुकुकाइनिक स्टेज में चेंज होता है, जो फिर मोटाइल फॉर्म होती है, जो फिर से स्टमक की वॉल में जाके सिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होती है। सिस्ट फिर स्पोरोजॉइट बनाता है, स्पोरोजॉइट फिर सेल को ब्रश करते हैं और फिर से उसकी सलाइवरी ग्लैंड में पहुंच जाते हैं फीमेल एनाफिलिस जो है, और फिर से दूसरा मैन जो है उससे इन्फेक्टेड हो जाता है। तो ये है फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो का लाइफ साइकिल। अब हम देख लेते हैं इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से उठेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो एलटी एग्जाम हो, चाहे वो टीटी एग्जाम हो, चाहे वो मेडिकल एग्जाम हो, तो क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, यहाँ से आते हैं कि कौन से स्टेज प्लाज्मोडियम की ह्यूमन में इन्फेक्शन काज करती है, हो गया इसको रिपेयर। दूसरा क्वेश्चन उठता यहाँ से क्या आता है, दूसरा क्वेश्चन आता है कि कब मलेरिया फीवर का सिम्टम दिखना स्टार्ट होता है। तो जब मैंने आपको बताया था, जब आरबीसी बस्ट करती है और हीमोज्वाइन रिलीज होता है जो कि टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, तो उससे मनुष्य में फीवर होता है और ये सब सिम्टम दिखना स्टार्ट कर देते हैं। ये क्वेश्चन बनता है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है सिग्नेट रिंग स्टेज कब पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है। तो वो कब होता है, जब इरिथ्रोसाइटिक साइकिल चलती है तब ये सिग्नेट रिंग स्टेज पाई जाती है। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है। और क्या पूछता है, किसके लिबरेशन से ह्यूमन में मलेरिया डिक्रीज होती है। तो हमने देखा था जब ये मीरोजॉइट ये आरबीसी की वॉल को ब्रेक करके ह्यूमन के ब्लड में जाती है तो मलेरिया डिजीज के सिम्टम दिखना शुरू होते हैं, मेरे ये जो है स्टेज। और उसके बाद क्वेश्चन कहाँ से उठता है, क्वेश्चन उठता है कि स्पोरो किसके लाइफ साइकिल में स्पोरोगोनी पाई जाती है। तो हम देख रहे हैं इसकी लाइफ साइकिल में यहाँ स्पोरोगोनी पाई जाती है। मलेरिया डिजीज का वैक्सीनेशन नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, ये भी क्वेश्चन उठता है। अब इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये एंटीबॉडी नहीं बनाता है, इसलिए इसका वैक्सीनेशन प्रोसेस नहीं पॉसिबल नहीं है। एक्स फ्लैजिलेशन कहाँ पाया जाता है, एक्स फ्लैजिलेशन मॉस्किटो के मिडगट में पाया जाता है, जैसे कि हमने आपको यहाँ बताया था। मोटाइल जाइगोट का फॉर्मेशन किसकी लाइफ साइकिल में होता है, ये भी क्वेश्चन इसकी लाइफ साइकिल से बार बार पूछा जाता है। तो मोटाइल जाइगोट का फॉर्मेशन जो है वो होता है प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल में होता है, वो मिडगट जो होती है मॉस्किटो के उसमें होता है। स्टमक की मिडगट में जो होता है मॉस्किटो की, फीमेल इनोफिलिस मॉस्किटो की मिडगट में होता है। तो ये जो जो क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से वो सारे क्वेश्चन हमने आपको डिस्कस कर दिया है। अब हमने इसकी लाइफ साइकिल को अच्छी तरह से समझ लिया और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले सारे क्वेश्चनों को भी जान लिया है। अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या इसकी सिम्टम को पढ़ेंगे और इसकी जो डिजीज होती है उसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करेंगे इसके बारे में जानेंगे। थैंक यू।